नमस्ते लाडलों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का अधिकतर भाग राजस्थान के किस मंडल में आता है? राजस्थान के जोधपुर मंडल में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग आता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है लाडलों? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाडलों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शीतोष्ण वन कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र शीतोष्ण वन माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत की नाग पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला बाड़मेर जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण किन जिलों को पानी उपलब्ध करवाता है? इंदिरा गांधी या आईजीएनपी नहर का प्रथम चरण गंगानगर और हनुमानगढ़ को पानी उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का धान का कटोरा राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो धान का कटोरा लाडलों कोटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरिस का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सरिस का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले में हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में माउंट आबू स्थित है? माउंट आबू लाडलों सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा लाडलों लगभग 100 सेंटीमीटर झालावाड़ में होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेत का समुद्र कहलाता है? रेत का समुद्र लाडलों जैसलमेर जिला कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही नदी किस जिले से निकलती है? माही नदी राज बांसवाड़ा से निकलती है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिजों का भंडार कहलाता है? खनिजों का भंडार लाडलों उदयपुर जिला कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क उत्पादन के लिए लाडलों भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट लाडलो आईजीएनपी या इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है लाडलो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील सांबर झील हो जाएगी लाडलो। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कपास का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? कपास का कटोरा लाडलो गंगानगर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लाडलो ऑप्शन ए भरतपुर जिले में हो जाएगा, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है लाडलो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेड स्टोन लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है लाडलो? तो लाल बलुआ पत्थर के लिए जोधपुर जिला प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली क्ले मिट्टी की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? क्ले मिट्टी की खानें लाडलो नागौर जिले में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए राजसमंद जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार आबू का पठार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? घग्गर नदी लाडलों राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानगर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तालाबों की नगरी लाडलों किस जिले को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर जिले को तालाबों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है लाडलों? हाड़ौती लाडलों कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान लाडलों फलौदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रावली नामक पर्वतमाला कहाँ स्थित है? रावली नामक पर्वतमाला लाडलों ऑप्शन ए उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रेत संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेत संग्रहालय लाडलों थार के मरुस्थल यानी कि जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कालीबंगा लाडलो घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तापीय विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तापीय विद्युत ग्रह लाडलो कोटा में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अजवाइन उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक अजवाइन का उत्पादन किया जाता है? लाडलो नागौर जिला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पचपदरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पचपदरा लाडलो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान लाडलो जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारा पानी से नमक
कहाँ निकाला जाता है? खारे पानी से नमक लाडलो सामर झील में निकाला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिलिका सैंड किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान की सिलिका सैंड लाडलो किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर जिले में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य लाडलो डेजर्ट नेशनल पार्क है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के तट पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी के तट पर है लाडलो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए लाडलो बांसवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सबसे शुष्क क्षेत्र लाडलो ऑप्शन सी जैसलमेर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फॉस्फेट किस जिले में अधिक पाया जाता है? राजस्थान में फॉस्फेट लाडलो उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है लाडलो, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग लाडलो राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।